वैष्णवी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम मुझे अपनी बच्ची के लिए मनहूस समझती, इसीलिए मुझे इस घर से बाहर भेज रही हो ताकि तुम्हारी बच्ची पर मेरा साया ना पड़ सके। तुम्हें लगता है कि मेरा इस घर में रहना तुम्हारी बच्ची के लिए अपशगुन होगा? क्यों वैष्णवी, क्यों? कल तक तो तुम मेरे लिए दुआएं किया करती थी, और आज क्या हो गया तुम्हें? आज अचानक से तुम मुझे मनहूस समझने लगी? सिर्फ इसलिए ना कि मेरी बच्ची अब जिंदा नहीं है। अब किसी भी पल वैष्णवी यहाँ रोते हुए आती ही होगी। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? बोलो, जवाब दो वैष्णवी। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है, तो इस बात का जवाब क्यों नहीं तुम्हारे पास? बोलो। मुझे उसके कमरे के पास जाना चाहिए। मुझे मैं जानती हूँ ये सब पापा जी का किया हुआ है, पर मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, नहीं पड़ूंगी। ये वैष्णवी अभी तक आई क्यों नहीं? मैं नहीं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कह रही हैं। भाभी, आप खुद सोचिए, क्या मैं आपको मनहूस कह सकती हूँ? अपने बच्चे को लेकर मैं आपको मनहूस कह सकती हूँ भाभी? भाभी, ये आपकी बच्ची है, ये आपकी कन्नू है। इस बच्ची की माँ आप हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए मनहूस कैसे हो सकती है? भाभी, मत रोइए। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। मेरे बारे में आपसे जिसने भी जो भी कुछ कहा है, उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। भाभी, ये आरती पहले आप लीजिए, फिर अपने पूरे परिवार वालों को अपने हाथों से आरती दीजिए। चलिए, लीजिए।
वैष्णवी, आज तुमने स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखकर मेरे विश्वास को बढ़ा दिया। अगले 6 दिनों तक तुझे शील के हर वार से स्वयं को बचाना है और उस पर वार नहीं करना। परंतु 6 दिन के बाद दशहरे के दिन चांद निकलने के आधे पहर के बाद शील की मृत्यु का योग है। उस समय तुम्हारा किया हुआ वार खाली नहीं जाएगा। पुत्री, अब मैं तुमसे विधि के अनुसार दशहरे के दिन संपर्क साधूंगी। स्वयं और अपने बच्चे को सुरक्षित रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। इस बच्ची की खुशी में इस घर का अधिकार है और मैं ये अधिकार छीनना नहीं चाहती। और भाभी, इस गोद भराई की रस्म की पूरी तैयारियां आप करेंगी। पापा जी, आप इस गोद भराई में जरूर आइएगा। इस वैष्णवी को क्या हो गया है? बात बात पे पहले रोती थी और अब रोने का नाम ही नहीं लेती। अरे वैष्णवी को पराजित करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हार मान लो और अपने अस्त्र वैष्णवी के सामने डाल दो। वो एक पुण्य आत्मा है, वो तुम्हें क्षमा कर देगी। मैं आपको विजयी होकर दिखाऊंगा, अमर होकर दिखाऊंगा और देखना आप, विजय मेरी होगी। तुम्हारे भीतर आवश्यकता से अधिक विश्वास है जो तुम्हारे गर्व का कारण बनेगा। सत्य वचन। वैष्णवी के हाथों तेरा अंत समीप है शील कुमार। ये कोई नहीं मार सकता माँ। असुरदेव, ये आपका शिष्य स्वयं को ही छल रहा है। ध्वनि ऊंची करके अपनी कमजोरी को स्वयं से छुपाने का प्रयास कर रहा है। विजय ऐसे व्यक्ति के पाले में कभी नहीं आती। मैं कमजोर नहीं हूँ माँ। अरे वैष्णवी क्या चीज है, पूरी दुनिया पर फतेह पाऊंगा मैं और मैं उसे हरा कर दिखाऊंगा। तेरी पराजय की झलक तुझ में स्पष्ट दिख रही है मूर्ख, परंतु तेरे गुरुदेव ने एक बात सत्य कही है कि वैष्णवी से क्षमा मांग ले। वो एक पुण्य आत्मा है, वो तुझे क्षमादान अवश्य देगी, परंतु समय रहते। क्या हुआ सभ्य बाबू? ये सब आपका किया धरा है ना? क्या किया है? मोक्ष को और मधुरा को वैष्णवी के खिलाफ भड़काया है आपने, है ना? ये तो वैष्णवी का बड़प्पन है कि उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया, वरना पूरे परिवार के सामने आपकी पोल खुल जाती। मुझे नहीं पता सभ्य तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आप सब जानते हैं भैया जी। अभी भी वक्त है भैया जी, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। अच्छा वो इसने अपनी भड़ास यहीं निकाल ली। अगर ये परिवार के सामने कुछ कहता तो
सब कुछ कैसे कर लेते? इतनी बुराई के साथ आप जी कैसे सकते? आप इंसान नहीं हैं। नहीं है आप इंसान। क्या बात है सभ्या, आज नवरात्रों की माता रानी की सुबह की आरती नहीं हो रही? बिल्कुल होगी पापा जी, आज ये आरती जरूर होगी। और आज की आरती ना बहुत खास है, क्योंकि आज की आरती मधुरा भाभी करने वाली है। आप मुझे स्कूल से लेने आ रहे हो ना? नहीं बेटा, आज मैं आपको स्कूल से लेने नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ, आज आपके चाचू वंश आपको लेने आएंगे। और देखो, आज स्कूल से जल्दी घर आ जाना। क्यों चाची? क्योंकि आज मेरी गोद भराई की रस्म पूरी होने वाली है। गोद भराई? हाँ भाभी, इस बच्चे की खुशी इस घर का अधिकार है, और मैं ये अधिकार छीनना नहीं चाहती हूँ। और भाभी, इस गोद भराई की रस्म की पूरी तैयारियां आप करेंगी। पापा जी, आप इस गोद भराई में जरूर आइएगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तो रहूंगा ही। त्रिलोक के समस्त प्राणियों में से कोई भी पुरुष हमें न मार सके। हे सृष्टिकर्ता, संसार में पुरुष मात्र से हम अवध्य हो जाएं। ऐसा वरदान देकर हमारी मनोकामना पूर्ण करें। आज अश्विनी माह 22 सितंबर शुक्र पक्ष नवरात्रि का चौथा दिन है। आज का दिन दुर्गा माँ के चौथे रूप कुष्मांडा माता के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा माता हमारे सूर्य मंडल की जननी है और माँ को कुसुम मतलब फूल बहुत पसंद है, इसीलिए उनका नाम कुष्मुंडा पड़ा। मैं उनकी स्तुति से आज की चौकी की शुरुआत करूंगी। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त
पद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। आज मैं आप सबको शुंभ निशुंभ के वध की कथा सुनाने जा रही हूँ। असुराराज महिषासुर को मारकर माता ने देवताओं का कष्ट हरण किया था और त्रिलोक में सच और शांति की स्थापना की थी। महिषासुर के वध के ही साथ रक्तभीष युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया और माता की मार से बच गया। रक्तभीष ने बिखरे हुए दानवों को एकत्रित किया और कालांतर में देवताओं से बदला लेने की कोशिश करने लगा। महाराज रक्तबीज की जय, 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 महाराज रक्तबीज की जय। दैत्यराज महिषासुर और साथ में अन्य विशिष्ट दानवों के मारे जाने से समस्त दैत्य कुल दुख के महासागर में डूब गया है। असंख्य दैत्य स्त्रियां विधवा हो गई हैं। कई के पुत्र भाई पिता आदि नहीं रहे, परंतु इस दुखद घड़ी में धैर्य और साहस ही हमारा संबल हो सकता है। दैत्यराज, अभी दानवों का बीज नाश नहीं हुआ है। तुम ठीक कहते हो। इसलिए मैंने ऐसे में शूरवीर और रणबांकुरे दैत्य शुंभ और निशुंभ को इस सभा में आमंत्रित किया है। दैत्यवीर शुंभ और निशुंभ की जय, दैत्यवीर शुंभ और निशुंभ की जय, दैत्यवीर शुंभ और निशुंभ की जय, दैत्यराज रक्तबीज की जय। दैत्यवीर, तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस सिंहासन को ग्रहण करो। और मैं सेनापति के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। आइए। दैत्यवीर शुंभ और निशुंभ की जय, दैत्यवीर शुंभ और निशुंभ की जय, दैत्यवीर शुंभ और निशुंभ की जय। आदरणीय सेनापति रक्तबीज, बताइए हमें क्या करना है। प्रिय शुंभ निशुंभ, तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है कि तुम पुष्कर क्षेत्र जाकर कठोर तप करो। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उपासना करके अमोघ वरदान प्राप्त करो। ऐसा ही होगा। दैत्यराज शुंभ और निशुंभ की जय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उठो महाभाग दानवों, अपनी आंखें खोलो। मैं ब्रह्मा तुम्हारी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। हमारी आराधना पूरी हो गई पितामहा, पूरी हो गई। तुम्हें जो भी अभिष्ट हो वो वरदान मुझसे मांग लो। इतनी कठोर तपस्या के पश्चात तुम दोनों अपना मनचाहा वरदान पाने के अधिकारी बन चुके हो। हे परमदेव, हम जन्म मरण के भय से मुक्त होकर अमरता का वरदान चाहते हैं आपसे।
हम अमर हो जाए ऐसा वरदान देकर हमारा अभिष्ट पूर्ण कर देव। हे दैत्य वीरों, तुम्हारी इस असंभव मांग को मैं तो क्या कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। जीवन मरण का चक्र तो स्वयं सृष्टि ही निर्धारित करती है। अपनी इस असंभव मांग को छोड़कर तुम मुझसे कोई और वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है प्रभु, त्रिलोक के समस्त प्राणियों में से कोई भी पुरुष हमें न मार सके। हे सृष्टिकर्ता, संसार में पुरुष मात्र से हम अवध हो जाएं। ऐसा वरदान देकर हमारी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि पुरुष ही पुरुष का शत्रु होता है। बेचारी अबला स्त्री तो किसी का क्या बिगाड़ सकती है ब्रह्मदेव। थास्तु, तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय हो ब्रह्मदेव, आपकी जय हो। समस्त देवगण दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हे जगन्माता, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। महादेवी कौशिकी की जय हो। ब्रह्मदेव का वरदान पाते ही शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। शुंभ इंद्रलोक का अधिकारी बन गया। समस्त भूलोक स्वर्गलोक पर दानवों का साम्राज्य स्थापित हो गया और पाताल लोक उनका अपना निवास स्थान रहा ही है। स्वर्ग के अमूल्य पदार्थ कल्प वृक्ष, कामधेनु गौ, नंदनवन आदि पर दानवों का अधिकार हो गया। त्रिलोकों में समस्त यज्ञ हवन शुंभ और निशुंभ के नाम पर होने लगे। अग्नि, वरुण, वायु और यम देवता के अधिकार स्वयं लेकर शुंभ उनका विनियामक बना। देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति से विचार विमर्श करने का निश्चय किया। हमारी रक्षा कीजिए, आंखें खोले गुरुदेव। प्रणाम गुरु बृहस्पति। हे गुरुश्रेष्ठ, आप विद्वान मुनियों के सिरमौर हैं। कृपा कर देवताओं के कष्ट दूर करने हेतु वेद विहित यज्ञ पूजा पाठ कीजिए। अब हमसे और कष्ट सहे नहीं जाते गुरुदेव। दानवों के भय से कोई भी शुभ कार्य आयोजित करना संभव नहीं है। आचार्यवर, क्या हमारे कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं है? क्या हम इसी तरह अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागते रहेंगे? अब तो हमारी सहन शक्ति भी समाप्त हो चुकी है गुरुवर। इस कष्ट के लिए एक उपाय है। गुरुवर, बताइए क्या उपाय है? हमें क्या करना होगा? देवताओं, हम सबको हिमालय पर जाना होगा। वहां जाकर माँ गौरी की आराधना करनी होगी। हमारी उपासना से प्रसन्न होकर माँ गौरी अवश्य प्रकट होंगी और दुष्ट दानवों का नाश करके हम सबको संकटों से मुक्त करेंगी। प्रणाम देवी। देवताओं, आपने मेरा स्मरण किस हेतु से किया है? आपके मुखमंडल पर ये उदासी क्यों छाई है? हे मातेश्वरी, जगदात्री, समस्त देवगण दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित हैं। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य कर लिया है। पुरुष मात्र से ना मारे जाने के लंबे वरदान भी उन्हें प्राप्त है। हे जगन्माता, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें, हमारे कष्टों का निवारण करें। मातेश्वरी, हमारे कष्टों का निवारण करें। रक्षा कीजिए हमारी, हमारी रक्षा कीजिए माते। हे महादेवी गौरी, हमारी रक्षा कीजिए।
कौशिकी की जय हो। देवगण देखिए, महादेवी गौरी ने अपना तेज भगवती कौशिकी को प्रदान किया है, इसलिए ये काले वर्ण वाली हो गई हैं। आज से ये देवी संसार में कालिका के नाम से प्रसिद्ध होंगी। भगवती कालिका की जय हो। 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 देवताओं, आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ। शुंभ निशुंभ सहित सहस्त्रों दानवों को मारकर मैं संसार में धर्म की स्थापना करूंगी। जय हो देवी, आपकी जय हो। भगवती कालिका की जय हो। दानवराज की जय हो। दानववीर चंड और मुंड, तुम असमय यहाँ क्यों पधारे हो? सब कुशल तो है ना? दानवराज, नगर के बाहर हमने एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा है। ऐसी विलक्षण स्त्री पूरे त्रिलोक में ही मिलना संभव नहीं। उस अलौकिक सुंदरी को आपकी पटरानी बना दिया जाए तो आपका सौंदर्य निखर उठेगा महाराज। उस त्रैलोकीय सुंदरी को अपनी भार्या बनाकर आप अद्भुत सौंदर्य के स्वामी बन जाइए महाराज। वीर श्रेष्ठ सुग्रीव, दानवराज की जय हो। आज्ञा दीजिए महाराज, आपने मुझे किस लिए याद किया? दानव वीर सुग्रीव, तुम बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ दानव हो। सुनो, नगर के बाहर एक सुंदर स्त्री आई हुई है। उस स्त्री के पास तुम मेरे दूत बनकर जाओगे और साम दाम का प्रयोग करके उस स्त्री को मेरे पास ले आओगे। और सुनो, ध्यान रहे कि नम्रता और मधुरता से उस सुंदर स्त्री को वश में करना है, समझे? जैसे आपकी आज्ञा। जाओ। हे कमलवंदनी, हमारे महाराज शुंभ ने कहा है कि आजीवन तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा और मेरी पटरानी बनकर इस संसार के सारे सुखों का भोग करूं। जाकर अपने महाराज से कह दो कि स्वयं अकेले अथवा अपने भाई निशुंभ को साथ लेकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध में परास्त करने के पश्चात ही मुझसे विवाह करना संभव होगा। राक्षसों के हे सुंदरी, आप तो जानती हैं त्रिलोक विजयी हमारे महाराज शुंभ अद्भुत सौंदर्य के धनी हैं। जब से उन्होंने आपके रूप की प्रशंसा सुनी है, आपसे मिलने के लिए आतुर हो चुके हैं। मुझे अपना विनम्र दूत बनाकर आपके पास भेजा है। क्या कहलाया है तुम्हारे महाराज ने? तनिक ये मैं भी तो सुनूं। हे कमलवंदनी, हमारे महाराज शुंभ ने कहा है, कांते, त्रिलोक के समस्त संपत्तियों का मैं स्वामी हूँ। देवता, दानव, मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। प्रिय, तुम मुझे अपना पति स्वीकार करके सदा सौभाग्यवती बन जाओ और इस संसार में
सर्वप्रथम नारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। हे सुंदरी, हमारे स्वामी ने कहलाया है कि आजीवन तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा और मेरी पटरानी बनकर इस संसार के सारे सुखों का भोग करूं। दूत, जैसा तुमने कहा वैसा ही मैं महाराज के बारे में जानती हूँ। उनकी अपूर्व प्रशंसा सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ। मुझे भी तो पतिवरण करना ही है, लेकिन मैंने बचपन में एक कठिन प्रतिज्ञा की थी। हे शुभांगी, आपने ऐसी कौन सी कठिन प्रतिज्ञा की थी? हुआ ये, बचपन में मुझे अपने बल पर बड़ा गर्व था। खेल ही खेल में मैंने अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर डाली कि जो मुझे सम्रांगण में बलाबल के आधार पर जीतेगा उसे ही मैं अपना पति चुनूंगी। ये तो बड़ी कठिन प्रतिज्ञा है देवी। दूत, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है। अब मैं उसे बदल तो नहीं सकती हूँ। जाकर अपने महाराज से कह दो कि स्वयं अकेले अथवा अपने भाई निशुंभ को साथ लेकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध में परास्त करने के पश्चात ही मुझसे विवाह करना संभव होगा। हे दानवराज, उस सुंदरी ने कहलवाया है जो सम्रांगण में बलाबल के आधार पर मुझे जीत लेगा उसे ही मैं अपना पति चुनूंगी। चाहे तो तुम्हारे महाराज स्वयं अकेले या फिर अपने भाई निशुंभ को साथ लेकर मुझसे रणभूमि में युद्ध करने आ जाए। भाई निशुंभ, ऐसे अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक अकेली स्त्री हमें युद्ध के लिए ललकार रही है। तुम बुद्धिमान हो, बताओ हमें क्या करना चाहिए? भ्राताश्री, मेरे विचार से तो ना हमें जाना चाहिए और ना आपको जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वीर योद्धा धूम्रलोचन को युद्ध के लिए भेज देते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं शीघ्र ही उस उदंड स्त्री को दंड देकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वीर श्रेष्ठ धूम्रलोचन, तुम कुछ वीर आसुरों को लेकर जाओ और बल के अभिमान में चूर उस हठीली स्त्री को तुम यहाँ लेकर आओ और जो भी उसकी सहायता करेगा उसको मृत्यु के मुख में झोंक देना। और हाँ, एक काली उस सुंदरी के साथ होती है, उसे भी तुम मार डालना। और ध्यान रहे उस कोमलांगी को कोई चोट ना पहुंचे। जो आज्ञा दानवराज। हे महाभाग्यवती देवी, हमारे महाराज शुंभ आपके विरह में व्याकुल हो उठे हैं। लगता है कि हमारे दूत ने मूर्खतावश कुछ कह दिया है, इसलिए हमारे महाराज शुंभ आपके प्रति चिंतित हो उठे हैं। हे महादेवी, मैं कई महासुरों को साथ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप हमारे साथ चलिए और त्रिलोक के शासक महाबलवान सर्वगुण संपन्न महाराज शुंभ को अपना पति स्वीकार कीजिए। चुभे और उनके साथ त्रिलोक के अपार सुखों का लाभ उठाइए। मुझे विश्वास है कि आप मेरे हितकर वचनों का अवश्य पालन करेंगे। नीच, नटों की तरह बातें बनाता है, मीठी बातें करके हमें भ्रमित करना चाहता है। अरे दुष्ट, जब तू सेना लेकर ही आया है तो युद्ध क्यों नहीं करता? कहाँ दुरात्मा शुंभ और निशुंभ और कहाँ जगत विमोहिनी भगवती कौशिकी?
मूर्ख, तूने इनके विवाह की बात कह कैसे दी? अरे ये तो तेरे स्वामी सहित समस्त दानवों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुई है। अरे कुरूपे, मैं तुझको मारकर इस सुंदरी को उठाकर ले जाऊंगा अपने स्वामी के पास। मूर्ख, उल्टा सीधा बोल रहा है। वीर बातों के नहीं, असली बाण चलाते हैं। तुम में शक्ति है तो युद्ध करो। सैनिकों, आक्रमण! वंश, वंश, छोड़िए ना, जाने दीजिए। नीचे मधुरा भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या हुआ वंश? वैष्णवी, तुमने भावनाओं में आके कह तो दिया कि तुम हमारे बच्चे को मधुरा भाभी को देने वाली हो। क्या ये सिर्फ मधुरा भाभी को शांत करने के लिए था? नहीं वंश, मैंने मधुरा भाभी से जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा। ये बात मैंने उनको शांत करने के लिए नहीं कही। वैष्णवी, हमारा बच्चा कोई दान पुण्य करने की चीज नहीं है। वंश, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ। तुम ये फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? वो बच्चा मेरा भी तो है। वंश, आखिर ये बच्चा रहेगा तो इसी घर में ना। वो चाहे मधुरा भाभी के पास रहे या हमारे पास रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है वैष्णवी, मुझे फर्क पड़ता है। ऐसे कैसे तुम किसी स्कूल से आ गए, आप पुलिस वालों सब आपको बुला रहे हैं। अरे चलो चलो, चलिए चलिए साचू चाची, चलिए।